आत्मबंधन मास्टर्स, आप सभी का ध्यान के सेशन में स्वागत है। मैं मधु सोनी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर ध्यान शुरू करेंगे। आप सब अपनी पोजीशन ले लें, थोड़ा सा पानी पी के बैठें और एक गिलास पानी रखें अपने बाजू में, जग या वाटर बॉटल जो भी रखना चाहें तो रखें। हम सब पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। जो भी ध्यानी सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, आप अपने पाँव को लटकाकर सोफा या चेयर पे बैठें, कंफर्टेबल होकर एंकल्स के पास से पाँव को क्रॉस करेंगे। अपने हाथों को क्लास्प करके अपने गोदी में रखेंगे, उंगलियों के साथ उंगलियां जोड़कर, और अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक बार हमने जो आंखें बंद की, हम दोबारा नहीं खोलेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। हम सब सर से लेके पांव तक अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करते जाएंगे। पालथी मार के हम सब बैठे हुए हैं। अपने सर के ब्रह्मरंध्र के भाग से इस कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करें जो आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए आतुर है। पूरी तरह अपने दिमाग को विचार शून्य करें। हर सांस हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। इस ऊर्जा को शरीर के हर भाग में महसूस करेंगे। सो माय डियर मास्टर्स, अपने पोजीशन लेके हाथों को क्लास्प करके और आंखों को बंद करके बैठें। पूरा ध्यान सिर्फ ध्यान पर लगाएं, सांसों पर लगाएं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं, अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी, हम कौन हैं, क्या है, सब कुछ भूल जाएं। सिर्फ याद रखें अपने भीतर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को। अपने सर के अग्रभाग को, दाएं और बाएं भाग को और पृष्ठ भाग को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे, सांसों को महसूस करते हुए। सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारे पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के भागों को भी रिलैक्स करेंगे। माय डियर मास्टर्स, पूरी तरह रिलैक्स हो जाए।
अपने कंधों को रिलैक्स करें, सर के सारे भागों को रिलैक्स करते हुए गर्दन को रिलैक्स करें, चेहरे को रिलैक्स करें, अपने पीठ, अपनी कमर, अपनी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें, अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई सांसें आपके हार्ट और लंग्स में जा रही हैं, उनको रिलैक्स करें। पेट के सभी भागों को रिलैक्स करें और नीचे उतरते हुए हमारे जेनाइटल्स, हमारे लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड हमारे बॉटम पार्ट्स सभी को रिलैक्स करेंगे। कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें, पांव की उंगलियों तक। कमर, हिप्स, हिप जॉइंट्स, हमारे थाइस, घुटने, काफ मसल्स, पांव की एड़ियां, तलवे, पांव की उंगलियां, सभी को हम रिलैक्स करेंगे और पूरी तरह निश्चिंत होकर बैठेंगे। पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, पूरा ध्यान सांसों पर। माय डियर मास्टर्स, आप सब पूरी तरह निश्चिंत होकर, विचार शून्य होकर
सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। हम पूर्णिमा के बहुत नजदीक हैं। इस ऊर्जाओं का पूरी तरह सदुपयोग करें। अपने भीतर आते हुए इन सांसों को और ऊर्जाओं को महसूस करें। अपने शरीर के अंदर आती हुई ये ऊर्जा हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध कर रही है। हर एक नाड़ी शुद्ध होते हुए इस ऊर्जा का अनुभव कर रही है, जो हमारे शरीर के हर ऑर्गन को ऊर्जा से भर रही है। हमारे शरीर की हर रोग को दूर कर रही है। भीतर आती हुई सांसें शरीर के हर भाग में जाकर हर सेल को स्वस्थता प्रदान कर रही है। हमारे हर सेल ऑक्सीजन पाकर स्वस्थता महसूस करते हुए खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इस ध्यान को अपनी आत्मा को प्रदान करें। अपनी आत्मा के साथ जुड़कर अपने और अंदर उतरें। अपने और अंदर जाकर एहसास करें अपनी आत्मा को। अपनी इस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ आत्मज्ञान, उसे आत्मसात करें। अपने आप को पहचानें, अपने आत्म स्वरूप को पहचानें। इस आत्मा के साथ अपार ज्ञान छुपा है, जो आपके हर जन्म से लेकर अभी तक आपके सारे कार्यों का लेखा जोखा
हम इस आत्मा से जान सकते हैं। अपने आप को बहने दे नदी के समान, भीगते जाएं ध्यान में, अपने आप को गीला करते जाएं ध्यान की इस ऊर्जा से। शरीर के हर भाग में ये ऊर्जा समा रही है। ये ऊर्जा हमारे हर नसों में जिस प्रकार हमारे तन मन को, हमारे शरीर को रक्त पहुंचता है, उसी प्रकार ये सांसें पहुंचती हैं। उसी प्रकार इस ऊर्जा को महसूस करें, आपके तन मन को भिगोते हुए, भरते हुए। जिस प्रकार ये आत्मा हमारे अंदर बसी हुई है, अपने कार्य करने के लिए हमने इस जीवन का उपयोग किया, इस शरीर का उपयोग किया, मगर ये आत्मा निरंतर चलती रहती है, पूरी तरह आजाद। हर एक जन्म जीते हुए आगे बढ़ती रहती है, बिना किसी बंधनों के, पूरी तरह आजाद। तो हम क्यों अपने आप को बांध के रखे हुए हैं, बंधनों के साथ, सोच के साथ, विचारों के साथ। जब हम ये चाहेंगे कि हम पूरी तरह आजाद हो जाएं, जिस दिन हम ये सोचेंगे उस दिन हमारी आजादी का दिन होगा। हमारी सोच से, हमारे विचारों से, जिंदगी के बंधनों से जो कार्य करना चाहेंगे वो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। जिस दिन हमने सोचा कि हम बंधनों में पड़े हुए हैं, हम आजाद नहीं, उस दिन सच में आप बंधनों के साथ अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए अपने सोच और विचार में अपनी इस आजादी को महसूस करें कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब ये आत्मा किसी बंधनों के अंदर नहीं आती है तो हम क्यों आ रहे? सिर्फ एक प्यार ही है जो हमें बांध के रखता है, वो भी हमें इतना बांधता नहीं। छोड़ दे अपने प्यार को, और जो वापस आए वो आपका, जो कभी नहीं वो आपका कभी था ही नहीं। आगे बढ़ते जाए,
अपने आप से प्यार करें। बाहर प्यार ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढें। हर किसी को इस अनकंडीशनल लव को महसूस करने दें। हर किसी को प्यार दें। हर प्राणी को, हर छोटे को, हर बड़े को अपने आप से इतना प्यार करें कि ये प्यार आपके चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार दिखे। हर कोई प्यार करे, हर इंसान प्यार के साथ जुड़े, इस प्यार को महसूस करे जो आपके अंदर है, जो आप अपने आप के साथ करते हैं, अपनी इस आत्मा, इस परमात्मा से करते हैं। आपकी इस आत्मा ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पाया, और इस आत्मा के पास आत्मज्ञान के स्वरूप में आपने ज्ञान पाया। आपने बहुत कुछ देखा, और आपको क्या मिला इस शरीर के साथ? आप क्या दिखाना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं? दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? आप वो पाए जो इस आत्मा को परमात्मा से मिलता है। ये खुशी, ये शांति, ये अपनापन, सुख, चैन, खजाना, सब कुछ इस ध्यान में। जब हम इस पूर्णिमा के चांद का एहसास करते हैं, कितना बड़ा ये चांद हमारी पृथ्वी से दिखता है हमको, इतना सुंदर, इतना चमकदार, इतनी रोशनी के साथ धरती पर रोशनी फेंकता है। पानी की हर वाटर बॉडी को जगमगाता है ये चांद, उछालता है ये चांद, खींचता है ये चांद, हमारे अंदर के इस पानी को भी खींचता है, असर दिखाता है ये चंद्रमा। पृथ्वी पर जहां जहां पर भी यह पानी है, वहां वहां इस चंद्रमा का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये चंद्रमा तो एक ही है, फिर भी इतने सारे रिफ्लेक्शन, कहाँ कहाँ, कहीं समुद्र में, कहीं नदी में, झरने, तालाब, हर जगह इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन चंद्रमा, पूरा चांद तो एक ही है। जैसे कि कोई हजारों शीशे लगे हों धरती पर, और हर कोई उस शीशे से चंद्रमा को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, मगर फिर भी है तो ये एक ही जो हजारों जगह एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरह ये प्यार भी है, ये आत्मा भी है जो हमारे अंदर वास करती है। ये प्यार के साथ, प्यार केवल एक ही है। तब तक कि हम इस प्यार को नहीं समझ सकते, जब तक कि हमने इसे अपने अंदर नहीं पाया, अपने अंदर के इस प्यार को नहीं जाना। उसी प्रकार आप बाहर कितना भी प्यार ढूंढे, हर जगह आपको वही रिफ्लेक्शन मिलेगा, आपका रिफ्लेक्शन,
क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो बाहर भी नहीं मिलने वाला, कभी नहीं। इन हजारों रिफ्लेक्शंस में अपना रिफ्लेक्शन ढूंढने की कोशिश ना करें। अपने अंदर इस प्यार को ढूंढें। अपनी आत्मा के साथ एक हो जाए। हमारी आत्मा जब एक हो जाती है परमात्मा के साथ, तब हम उस व्यक्ति के समान होते हैं जिसको पता चल जाता है कि ना उसको परफॉर्म करना है, ना ही उसको कुछ देखना है, ना दिखाना है, ना ही उसको कोई इच्छा है कुछ भी दिखाने की, ना देखने की। क्योंकि जो कुछ भी बाहर हमको दिख रहा है या दिखाई दे रहा है या देखना चाहते हैं, वो सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ भ्रम है, मृग तृष्णा है। वो जान जाता है कि उसको बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर कुछ इल्यूजन है। सिर्फ एक आत्मा ही है जो सत्य है, जो निरंतर है। और ये आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, तब इसको एहसास होता है कि ये नॉन अटैचमेंट क्या है, ये आजादी क्या है, जो हर इच्छा से, हर मटेरियलिस्टिक लाइफ से हमको आजादी मिलती है, हर इल्यूजन से, हर सोच से। और सिर्फ हम अपने इस आत्मा के होके रह जाते हैं, परमात्मा के बन जाते हैं। ये शक्ति हमें एक कर देती है। और सिर्फ इस आत्मा को इस शक्ति पर ही विश्वास होता है। वो हर कुछ भूल जाता है, ना किसी चीज की चाह, ना किसी चीज का खोने का डर, सिर्फ परमात्मा से मिलन की इच्छा। ये जो दिव्य शक्ति है, ये हमारे अंदर ही वास करती है। यही है जो हमारे अंदर सांस ले रही है। यही है जो जन्म के समय आप उसके साथ आए, और जब जाएंगे तो इसके साथ चले भी जाएंगे। ये हमारे अंदर हर अनगिनत रूप में एग्जिस्ट करती है। कभी पेड़ बनकर, कभी पक्षी बनकर, कभी कोई इंसान बनकर, कभी कोई जानवर बनकर, कभी इंसानों के रूप में, कभी बच्चा बनकर, औरत बनकर, आदमी बनकर। हर रिश्तों में, हर जगह अपने आप को ही पाएंगे, अपने अंदर की इस शक्ति को पाएंगे। ये शक्ति जो हमारे अंदर आ रही है, ये शक्ति आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर है। कई बार हम बाहर ढूंढते हैं कि हम कौन हैं, क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, मगर जो कुछ भी है वो हमारे भीतर ही है। ये शक्ति जो हमारे भीतर है, वही शक्ति आपके भीतर है, जो मुझे इस शक्ति के साथ एक करती है। वही शक्ति मुझे आपके साथ एकाकार कर दे रही है। आप मुझ में समाए, मैं आप में समाई, हम सब एक दूसरे में समाए। जिस प्रकार कस्तूरी मृग
अपनी कस्तूरी की स्मेल करते हुए बाहर खोजता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है। वो ये भूल जाता है कि ये कस्तूरी उसके ही नाभि में है। वो 10 जगह ढूंढता है, यहाँ वहां भटकता रहता है, मगर उसको ये नहीं पता कि ये उसकी खुद की खुशबू है। वो यहाँ वहां दौड़ता है उसको ढूंढने के लिए। किसने ये खुशबू फैलाई है, कहाँ से आ रही है? क्योंकि ये हिरन, ये मृग कई तरह के फूल, पौधे, पत्तियां खाता है। कई फूलों से खुशबू आती है। वो ये बिल्कुल भूल जाता है कि उसके अंदर, उसके नाभि में ये खुशबू है। ये खुशबू जो उसके पास से ही आ रही है। वैसे ही ये दिव्य शक्ति हमारे अंदर ही वास करती है और हम हर जगह भगवान को ढूंढते हैं, भगवान की शक्ति को ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं। कभी पत्थरों में, कभी तालाबों में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। मगर ये भूल जाते हैं कि ये शक्ति जो हम सब, जिसको क्रिएटर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, यही तो ब्रह्म है जो हम में वास करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं क्रिएटर हूं, क्योंकि ये शक्ति मुझ में वास करती है। इस क्रिएटर को महसूस करें जो आपके अंदर है। यही तो मेरी रियलिटी है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ, जब भी चाहता हूँ, मैं क्रिएट करती हूँ या करता हूँ। आई एम दैट, तत्वमसि। मेरे अंदर इस क्रिएटर की शक्ति है। मैं शक्ति के साथ एकाकार हो चुकी हूँ। मैं जो चाहती हूँ मेरे जीवन को उस प्रकार ढालती हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा के साथ, परमात्मा की शक्ति के साथ एक हो चुकी हूँ। मेरा जीवन पूरी तरह पॉजिटिव और मिराकुलस है। मेरी सोच पूरी तरह पॉजिटिव और मिराकुलस है, चमत्कारिक सोच है। मैं कौन हूँ? मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं एक दृष्टा हूँ और अपनी इस नजर से सिर्फ देखने में विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ। ऑब्जर्व करती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है बस महसूस करो, देखो, जानो और फ्री रहो, आजाद रहो, बिना किसी बंधनों के। सिर्फ ऑब्जर्वर रहो, दूसरों को नहीं देखो, अपने आप को नहीं, किसी और को नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करो।
जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य से भी मुक्त हो जाते हैं, अवेयरनेस के पूरे फॉर्म में रहते हैं, पूरी तरह अवेयर होकर अपने चारों तरफ जो भी हमारे नासमझी है उसको हम नकारते हैं और अवेयरनेस की ज्वाला से हर कुछ जला देते हैं। जो कुछ भी अनसर्टेन है, जो कुछ भी दुखी है, अस्वस्थ है, हर उस माया को जलाकर राख कर देते हैं जो हमें परमात्मा से मिलने के लिए रोकती है। अपने ध्यान की अग्नि से, अपने ध्यान से पूरी तरह एकाकार होकर इस परम आनंद की अनुभूति पाते हैं। जिसके अंदर भ्रम भरी दुनिया जी रही है, अपने अहंकार को जलाकर राख कर दें, कर्ता के भाव को जलाकर राख कर दें और खुशी से जिए, हर कुछ भूलकर सिर्फ ऑब्जर्व करें। जिसने अपने आप को आजाद समझा वो आजाद, जो अपने आप को बांध के रखना चाहता है वो कभी आजाद नहीं रहेगा, हमेशा बंधनों में बंधा रहेगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप अपने जीवन में पाएंगे। ये आत्मा सिर्फ ऑब्जर्व करती है, सिर्फ देखती है, विटनेस रहती है, हमेशा आजाद, हमेशा चेतन। हर किसी चीज से आजाद, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल अलग, बिना किसी से जुड़े हुए, बिना किसी इच्छा के, पीसफुल, शांत, बिना किसी भ्रम के, बिना बाहर देखते हुए ये आत्मा निरंतर हमें आगे बढ़ाती है, हमें याद दिलाती है कि ये शक्ति हमारे भीतर ही है। अपने अंदर जाओ और भीतर उतरो, अपने आप को जानो, पहचानो, भ्रम से दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। अकेले आए थे, अकेले जाना है। फिर ये मोह माया क्यों ये लगाव, क्यों ये दुराव? क्यों नहीं हम अपने आप को प्यार कर पाते? क्यों भूल जाते हैं कि आत्मा जो निरंतर चल रही है इस शक्ति के साथ हमारे भीतर ही है और हमारे ही चारों तरफ ये सारे रिफ्लेक्शंस हैं, सारे मिरर्स हैं जो हमारे जैसे ही हैं, आत्मस्वरूप। लेकिन हम हैं तो एक ही।
अष्टवक्र कहते हैं कि अगर तुम्हें आजाद होना है तो पूरी तरह जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी डिजायर हैं, उन सबको छोड़ दो, क्योंकि वो जहर के समान है। और सिर्फ क्षमा को, नादानी को, करुणा को और सेटिस्फैक्शन को और सत्य को अपने अंदर उतार लो। ना तुम पृथ्वी हो, ना तुम वायु, ना जल, ना अग्नि, ना स्पेस, ना ईथर। पूरी तरह आजाद होने के लिए अपने आप को जानो और ये जानो कि तुम प्योर कॉन्शियसनेस हो, शुद्ध चेतना हो, सिर्फ चेतना। और कुछ भी नहीं। अगर तुम अपने आप को अपनी भौतिक शरीर से अलग कर सकते हो और चेतना में वास कर सकते हो, तो तब उस क्षण तुम खुश रहोगे, शांति में रहोगे और पूरी तरह आजाद, बिना किसी बंधन के। ना तुम ब्राह्मण, ना तुम शूद्र, ना तुम कोई भी कास्ट के, ना कोई रिलीजन, ना ही हमारे इंसान की ये 4 स्टेजेस, बाल्यावस्था, युवावस्था, हमारी अडल्ट अवस्था, मैच्योर अवस्था, वृद्धावस्था, इन सब अवस्थाओं से आप बाहर निकलकर ना ही किसी इंद्रियों के साथ, ना आंखों के साथ अपने आप को देखें, बिना जुड़े हुए किसी भी आकार के साथ अपने आप को देखें, अपने आप को अलग देखें। इस यूनिवर्स में पूरी तरह अपने आप को अलग होकर महसूस करें। ये जो कुछ भी हमारे इस दुनिया में है, जो चारों तरफ मौजूद है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, नास्तिक, आस्तिक, खुशी, दुख, तकलीफ, ये सब कुछ इस दिमाग ने पैदा किया हुआ है। ये आप नहीं है। आप तो सिर्फ ये शक्ति है, ये चेतना है जो आपके अंदर वास करती है। जिस दिन आप अपने आप को इस चेतना के साथ एक आकार कर लेंगे, पूरी तरह प्योर कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करेंगे, उस दिन आप आजाद हैं।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आपका समय हो चला है ध्यान से बाहर आने का। तो आप सब अपनी शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। इस चेतना को महसूस करें अपने हर भाग में, आपके शरीर में हर भाग, और हर भाग की अपनी अपनी चेतना। इस चेतना को महसूस करते जाएं और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें और धीरे धीरे आज हम अपने गाइड का मैसेज सुनेंगे। हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें बताने आए हैं कि जीवन में कुछ ऐसे पल आ चुके हैं जहां पर हमारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने के लिए खड़ी है। पिछली जिंदगी कंप्लीट होकर एक नई जिंदगी के आगे हम बढ़ने वाले हैं। कुछ चीजें खत्म हो रही हैं। हम कुछ पुराने रिश्तों से, पुराने वाक्यों से अलग होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब सीखने को और समझने को कुछ नहीं रह गया है। चाहे अब आपको ऐसा क्यों ना लगे कि आप लास्ट तक आ पहुंचे हैं, ये जो शिक्षा लेनी थी वो आपको मिल चुकी है और सब कुछ बिखर चुका है। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस सिचुएशन में हैं, ये फिर से हो सकता है दोबारा सिचुएशन आए। तो आप सोचिए कि थोड़े समय का इंटरवल है या कोई ब्रेक है। ना कि एंड सोचे, ना कि कंप्लीशन सोचे। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपकी किस्मत को हेल्प कर रहे हैं। ना आप कुछ खो रहे हैं इसमें, लेकिन आप हर कुछ पा लेंगे। जस्ट सरेंडर करें। ये आपकी आत्मा जानती है कि आपकी किस्मत में आगे क्या क्या लिखा है और कब कौन सी चीज होनी है। सही समय के साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में ये सारी चीजें होंगी। जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं वो जरूर आएंगे आपके जीवन में, परेशान करेंगे, लेकिन बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपकी किस्मत में क्या है। और अपनी रियलिटीज को हम चेंज कर सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत प्यार करते हैं, इस पर विश्वास रखें बस, और इसी बात का ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएं। यही आज का गाइडेंस है मास्टर्स। सो धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आकर अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे और रब करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हम सब अपने हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अब आप सब जो भी ध्यान से बाहर आ गए हैं, ताली बजाकर अनम्यूट करें और ताली बजाएं। Gratitude, gratitude, gratitude. थैंक यू। यस, अब हम पानी को चार्ज करेंगे मास्टर्स, अफर्मेशन करेंगे। तो आप अपने हाथ में एक गिलास पानी लें और पानी के अंदर अपना चेहरा देखते हुए अफर्म करेंगी कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। मेरे जीवन में मेरे सारे मित्रगण, हम सब आपस में परस्पर स्नेह के साथ कार्य करते हैं, मिलते हैं।
एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ मेरे सारे टीममेट्स, कलीग्स मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं अनकंडीशनली। जो भी कार्य होते हैं वो मेरे सारे कार्य सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। सभी कार्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मैं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ अपने करियर में, अपने हर फील्ड में, जिन भी कार्यों के साथ जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है प्यार, शांति और खुशियों से भर जाता है। मेरे सभी मास्टर्स मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों का, एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स का धन्यवाद। आप सभी ध्यानियों का धन्यवाद। इस ध्यान के सेशन का धन्यवाद। इन ऊर्जाओं का धन्यवाद। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। आप ये पानी ग्रहण करें, शेयर कर लें अपने परिवार के साथ। थैंक यू so much. Have a wonderful day. Stay blessed. Keep smiling. कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल होता रहे, यही कामना के साथ आज का सेशन एंड करते हैं मास्टर्स।